जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ नजर आ रहे हों तो भारत इसमें कैसे पीछे रह सकता है। भारत ने भी सटीक जवाब देते हुए 6 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए एक बड़ा नोटम जारी कर दिया है, जहां बांग्लादेश, म्यांमार और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बड़े एक्शन मोड में भारत आ चुका है। और इसका असर बांग्लादेश में भी दिखने लगा है, जहां पिछले हफ्ते भारत ने कई बड़े स्ट्रेटेजिक अभ्यास शुरू कर दिए हैं। और इस तरह का नोटम भारत ने हर बार नहीं दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान से बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां भारत को तीनों मोर्चों पर तैयार रहने के लिए मजबूर कर रही हैं। वहीं हाल ही में कराची में बांग्लादेश और पाकिस्तान के एयरफोर्स के बीच में मुलाकात हुई है, जहां सैन्य सहयोग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी बात हुई है। और अब तो 8 नवंबर को पाकिस्तान सेना प्रमुख एडमिरल ढाका पहुंचने वाले हैं। इससे पहले जनरल शाहिद शमशाद बांग्लादेश के बड़े सैन्य अधिकारियों और सलाहकार से मिल चुके हैं। वहीं रिपोर्ट ये भी कहती है कि दोनों देश मिलकर एक साझा इंटेलिजेंस नेटवर्क बना रहे हैं और ढाका को लेकर ISI भी एक्टिव होता नजर आ रहा है। मतलब यहाँ दोनों ही देशों की जेबें खाली हैं, लेकिन ये बारूद भरना नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, चिकन नेक के पास लाल मुनेरहाट बेस पर अब बांग्लादेश इसको अपग्रेड कर रहा है। खबर यह है कि यहाँ उन्नत रडार लगाया जा रहा है जो भारतीय सीमा के भीतर तक निगरानी कर सकेगा। साथ ही यहाँ पर 10 लड़ाकू विमानों की क्षमता वाला एक विशाल हैंगर भी तैयार किया जा रहा है। अब इसी बीच मोहम्मद यूनिस द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश वाला नक्शा साझा करने का विवाद सामने आ चुका है, जहां उन्होंने पहले पाकिस्तानी जनरल को वो बुक दी जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश दिखाया जा रहा है। वहीं अब उन्होंने तुर्की से आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल को भी वैसा ही किताब सौंप दी है। कुल मिलाकर बांग्लादेश भारत को प्रोवोक कर रहा है, लेकिन भारत भी बांग्लादेश को सुई चुभोने से पीछे नहीं हट रहा है। आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में जाकिर नाइक आने वाला था और तभी भारत ने भी उसके प्रत्यार्पण की बात उठा दी, तो बांग्लादेश ने झट से पलटी मार ली, जाकिर नाइक का दौरा ही रद्द कर दिया। मतलब यहाँ बांग्लादेश ये समझ चुका है कि ज्यादा भारत को छेड़ा जाएगा तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। यही नहीं, हाल ही में अजरबैजान से एक AN-124 कार्गो विमान अचानक ढाका पहुंचा था। उसमें क्या था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और चीन बांग्लादेश को सहारा देने में लगे हैं, यही वजह है कि भारत अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल में नोटम जारी करने में लगा है। मतलब साफ है, साउथ एशिया में आगे चलकर जरूर कुछ बड़ा होना तय है, जिसको लेकर भारत पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। अब यहाँ आपको क्या लगता है, वाकई में साउथ एशिया किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का एक बड़ा खेल है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा।